अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सिसा, और आज का हमारा सफ़र है सेड़ाता की सरजमी पे, जहां चांपा दादा के मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत भी करनी है और नज़र न्याज का आयोजन भी है। जिस तरह से हर साल नज़र न्याज का आयोजन होता है, वहाँ जाकर दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी करेंगे और वहाँ का माहौल जिस तरह से है वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। चांपा दादा सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम है हज़रत मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़े चांपा दादा, जो सेड़ाता की सरजमी पे है। तो चलो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र है सेड़ाता की सरजमी। हाँ दोस्तों, आज का हमारा जिस तरह से सफ़र है सेड़ाता की सरजमी पर, सेड़ाता भूज से निकलते हुए 12 किलोमीटर पे सेड़ाता गांव आता है। उस गांव के सामने की साइड में एक बड़ा गेट आएगा। उस गेट के अंदर जाने से 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ ये दरगाह शरीफ है हज़रत मोहम्मद कासिम उर्फ़े चांपा दादा रहमतुल्लाह अलैह। बड़ी दरगाह शरीफ है, सुकून वाली जगह है और बहुत बढ़िया जगह है। हर तरफ हरियाली हरियाली है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में ये मज़ार शरीफ है। खूबसूरत मज़ार शरीफ का नज़ारा है। वहाँ के व्यू बहुत अच्छे हैं। ये गैबन शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार, जो चादर पोशी आज उर्से पाक के मौके पर जिस तरह से सबसे पहले तकरीर का आयोजन किया गया और तकरीर के बाद चादर पोशी और चादर पोशी के बाद नज़र न्याज का आयोजन किया गया। ये पहली मज़ार शरीफ हज़रत गैबन शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की है, जहाँ चादर पोशी करने के बाद चांपा दादा के दरबार में चादर पोशी होगी। तो यहाँ से चादर पोशी करने के बाद चांपा दादा के दरबार में हम जाएंगे। वहाँ का नज़ारा जो है वो इंशाअल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हाँ दोस्तों, चांपा दादा, जिनका नाम है हज़रत मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह, और सदियों पहले, आज से तकरीबन 400 साल पहले, मोहम्मद कासिम उर्फ़े चांपा दादा, जिनका मादरे वतन राजस्थान की सरजमीन जोधपुर के एरिया में रहा करते थे और जोधपुर से वहाँ से अपने जानवरों को लेकर कच्छ की सरजमीन सेड़ाता की सरजमी पे तशरीफ़ लाए थे और यहाँ अपने जानवरों को चराया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ जब नसीब खुलने वाला था तो चांपा दादा इस एरिया में जानवरों को चराया करते थे। उस दौरान मुंद्रा की सरजमी के शहंशाह शाह बुखारी यहाँ से गुज़रते हुए भूज की तरफ जा रहे थे और जब भूज की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में चांपा दादा से मुलाकात हुई। और चांपा दादा से जिस तरह से मुलाकात हुई तो शाह बुखारी ने चांपा दादा को कहा, हमें पानी पीना है, पानी की तलब है, प्यास लगी है, आप हमें पानी की व्यवस्था कर दे। तो चांपा दादा ने पानी के बदले में दूध पिलाया। तो शाह बुखारी खुश हो गए कि जहाँ पानी मांगा वहाँ दूध मिला। तो जिस तरह से चांपा दादा से मुलाकात हुई और चांपा दादा भी उनकी निस्बत में रहने लगे। जब भी यहाँ से शाह बुखारी गुज़रते थे तो उनके कदमों तले बैठ जाते और उनकी खिदमत करते। ऐसा सिलसिला चलता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता शाह बुखारी ने भी इन्हें पीरी अता की, क्योंकि निस्बत में अल्लाह के वलियों की निस्बत जिस तरह से रहती है उस तरह से कुछ न कुछ मिलता है। कहा जाता है ना, निगाहे वली में वो तासीर देखी
बदलती हजारों की तकदीर देखी। चांपा दादा की जहां से तकदीर ही बदल गई, क्योंकि साहब बुखारी की निस्बत में रहने से चांपा दादा को पीरी मिल गई और आज इस जगह पे हजारों की तादाद में लोग आते हैं और चांपा दादा के दरबार में ज़ियारत करते हैं। क्योंकि जब नसीब खुलता है, तकदीर खुलती है, तो किस तरह से खुलती है, ये चांपा दादा से हमें सीखना है। क्योंकि चांपा दादा ने जिस तरह से साहब बुखारी की खिदमत में पानी के बदले में दूध पिलाया, तो साहब बुखारी खुश होकर इन्हें पीरी अता कर दी। तो ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे चांपा दादा रहमतुल्लाह अलैह शेड़ा ताकि सरजमी पे आराम करते हैं और सदियों पहले अपने मादरे वतन जोधपुर के छोड़कर कच्छ की सरजमी पर अपना आसियाना बनाया और साहब बुखारी को कहने लगे, हजरत हमारे लिए दुआ करें, इस एरिया में पानी की बहुत किल्लत है। तो साहब बुखारी ने कहा, आप इस जगह पे कुआं बनवाइए, इस कुएं में मीठा पानी निकलेगा। चांपा दादा ने इस तरह से इस एरिया में कुआं बनवाया। वैसे भी देखने जाए तो कुआं इस एरिया में बहुत है और हर कुएं में पानी ही पानी है, लेकिन चांपा दादा ने जिस जगह पे कुआं बनवाया, साहब बुखारी के कहने से उस कुएं में बहुत मीठा पानी निकला। तो इस तरह से अल्लाह के वली की निस्बत में रहने से कैसी नसीब बदल जाती है, कैसी तकदीर बदल जाती है, ये चांपा दादा के दरबार से हमें पता चलता है। तो ऐसे अल्लाह के वली जो जानवरों को चराते चराते नसीब खुल गया तो अल्लाह के वली बन गए। जिस वली की निस्बत में रहकर ऐसी शानो शौकत अता हुई जो आज हमें यहाँ देखने मिलती है कि हज़ारों की तादाद में लोग डेली आते हैं और ऐसा मैदान है, ऐसी सुकून वाली जगह है कि चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है। और आज नज़रो नियाज का आयोजन था तो दूरों दराज से लोग यहाँ आया करते हैं। और हाँ, ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह के वली की निस्बत में रहने से क्या नहीं मिलता। क्योंकि एक इंसान जानवरों को चराते हैं, जानवर भी कब्जे में नहीं रहते। तो आज शाह बुखारी की निस्बत में रहने वाले मोहम्मद कासिम उर्फे चांपा दादा सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो एक वक्त था जो जानवरों को चराया करते थे, और आज का दौर है कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं और चांपा दादा के दरबार में ज़ियारत करते हैं। ये वक्त वक्त की बात है, क्योंकि अल्लाह के वली की निस्बत में रहने से नसीब किस तरह से चमक जाता है, तकदीर कैसे बदल जाती है, ये हमें चांपा दादा के दरबार में आने से मिलता है। यहाँ आने से सब कुछ पता चलता है कि एक इंसान राजस्थान जोधपुर को छोड़कर अपने जानवरों को चराते चराते कच्छ की सरजमी पे आते हैं और शाह बुखारी की निस्बत में रहने से अल्लाह के वली बनते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि अल्लाह के वली की निस्बत में रहने से एक दौर वो भी था जो जानवरों को चराया करते थे, एक दौर ये भी है कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं, चांपा दादा के दरबार की ज़ियारत करते हैं। हाँ दोस्तों, इस तरह से हमें ये सब कुछ सीखने मिलता है कि अल्लाह के वलियों की निस्बत में रहने से हमें क्या नहीं मिलता। क्योंकि दौर जिस तरह से गुजरते हैं, एक तरफ जानवरों को चराना, दूसरी तरफ दिन गुजर जाते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग दरबार में आते हैं। तो ये सब कुछ अगर हम देखने जाएंगे, सोचने जाएंगे, तो सोचने जैसी बात है
कि अल्लाह के वलियों की निस्बत में रहने से हमें क्या नहीं मिलता। चापा दादा ने जिस तरह से शाह बुखारी की निस्बत में रहकर सब कुछ हासिल कर लिया, तो हमें भी ऐसे अल्लाह के वली के दरबार में रहकर सुकून महसूस करना चाहिए कि अल्लाह के वली के दरबार में क्या नहीं मिलता। हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल नए वीडियो के सामने आपकी